आज की शुरुआत हम करते हैं पथ के प्रदीप पत्र नंबर 31। ओशो लिखते हैं, सूर्य की ओर जैसे कोई आंख बंद किए रहे, ऐसे ही हम जीवन की ओर किए हैं और तब हमारे चरणों का गड्ढों में चले जाना क्या आश्चर्यजनक है। आंखें बंद रखने के अतिरिक्त ना कोई पाप है ना अपराध है। आंखें खोलते ही सब अंधकार विलीन हो जाता है। एक साधु का स्मरण आता है, उसे बहुत यातनाएं दी गईं, किंतु उसकी शांति को नहीं तोड़ा जा सका था और उसे बहुत कष्ट दिए गए थे, लेकिन उसकी आनंद मुद्रा नष्ट नहीं की जा सकी थी। यातनाओं के बीच भी वह प्रसन्न था और गालियों के उत्तर में उसकी वाणी मिठास से भरी थी। किसी ने उससे पूछा, आप में इतनी अलौकिक शांति कैसे आई? वह बोला, अलौकिक? अलौकिक कहाँ? इसमें तो अलौकिक कुछ भी नहीं है, बस मैंने अपनी आंखों का उपयोग करना सीख लिया है। उसने कहा, मैं आंखें होते अंधा नहीं हूं, लेकिन आंखों से शांति का और साधुता का और सहनशीलता का क्या संबंध? जिससे ये शब्द कहे गए थे वह नहीं समझ सका था। उसे समझाने के लिए साधु ने पुनः कहा था, मैं ऊपर आकाश की ओर देखता हूँ तो पाता हूँ कि यह पृथ्वी का जीवन अत्यंत क्षणिक और स्वप्नबद्ध है और स्वप्न में किया गया लोगों का व्यवहार मुझे कैसे छू सकता है। और अपने भीतर देखता हूँ तो उसे पाता हूँ जो कि अविनश्वर है, उसका तो कोई भी कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। और जब मैं अपने चारों ओर देखता हूँ तो पाता हूँ कि कितने हृदय हैं जो मुझ पर दया करते और प्रेम करते हैं, जबकि उनके प्रेम को पाने की पात्रता भी मुझ में नहीं है। यह देख मन में अत्यंत आनंद और कृतज्ञता का बोध होता है। और अपने पीछे देखता हूँ तो कितने ही प्राणियों को इतने दुख और पीड़ा में पाता हूँ कि मेरा हृदय करुणा और प्रेम से भर आता है। इस भांति मैं शांत हूँ और कृतज्ञ हूँ, आनंदित हूँ और प्रेम से भर गया हूँ। मैंने अपनी आँखों का उपयोग करना सीख लिया है। मित्र, मैं अंधा नहीं हूँ और अंधा न होना कितनी बड़ी शक्ति है। आँखों का उपयोग ही साधुता है, यही धर्म है। आँखें सत्य को देखने के लिए हैं। जागो और देखो। जो आँखें होते हुए भी उन्हें बंद किए हैं, वह स्वयं ही अपना दुर्भाग्य बोता है। इस छोटे से पत्र में अद्भुत संदेश ओशो ने दिया, शांति का सूत्र। जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ है भौतिक तल पर, अशांति और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। 3 तलों पर इस बात को समझना उपयोगी होगा, क्योंकि हमारे मन में बहुत सी गलतफहमियां हैं, भ्रांतियां हैं। एक है हमारे फिजिकल बॉडी, शरीर का तल, जहां पर कष्ट होता है, कुछ दुख होता है, भूख लगी, प्यास लगी, बीमारी आई, कोई दर्द है, और इससे निवारण हो जाता है। भूख लगी थी, हमने खाना खा लिया तो भूख का कष्ट खत्म हो गया। प्यास लगी थी, तड़फ रहे थे पानी पीने को, फिर पानी पी लिया, कष्ट मिट गया। भौतिक तल पर या तो कष्ट है या कष्ट का ना होना है। सुख जैसी कोई चीज नहीं है। या तो दुख या दुख का अभाव। सिर दर्द हो रहा था, फिर सिर दर्द ठीक हो गया, इससे कोई सुख नहीं हो गया। जब आपको सिर दर्द नहीं था तब भी कोई सुख नहीं था, लेकिन बीच में कष्ट हो गया, परेशानी हो गई, फिर वो परेशानी दूर हो गई। शरीर के तल पर सुख जैसी कोई चीज नहीं है। या तो दुख है या दुख का अभाव है।
मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी याद आती है कि बहुत परेशानी में बाजार से चलता हुआ निकल रहा था। किसी ने पूछा, नसरुद्दीन क्या हुआ, किसी भारी तकलीफ में हो, कैसे चल रहे हो तिरछे तिरछे से झुके हुए? उसने कहा कि जूते बहुत टाइट हैं, बड़ा कष्ट पहुंच रहा है, कुल प्राण लिए ले रहे हैं मेरे। तो उसने नीचे देखा, वास्तव में जूते काफी छोटे थे नसरुद्दीन के पैर के हिसाब से। तो उसने पूछा कि आपने ये जूते खरीदे क्यों? उसने कहा जानबूझ के खरीदे हैं, टाइट, ताकि दिन भर कष्ट होता रहे। का अजीब आदमी हो, खुद ही अपनी तकलीफ का इंतजाम किया है। नसरुद्दीन का तुम जानते नहीं, जब शाम को मैं इन जूतों को उतारता हूं घर जाके तो ऐसी राहत मिलती है, आहा, जैसे स्वर्ग उतर आया हो। शारीरिक तल पर हम जिसे सुख कह रहे हैं वो बस कष्ट का ना होना है। एक्चुअल सुख जैसी कोई चीज नहीं होती। अब दूसरा तल है हमारे मन का तल। वहां पर सुख होता है, किंतु उसकी प्रवृत्ति क्षणभंगुर होने की है और इसलिए बार बार वह दुख में ले जाता है। आशाओं में सुख होता है कि ऐसा ऐसा हो जाए फिर बड़ा मजा आएगा। यदि वैसा हो जाए तो थोड़ी देर के लिए हम प्रसन्न होंगे और जल्दी ही हम उसके आदी हो जाएंगे और फिर वही बात हमें प्रसन्नता नहीं देगी। मन की भूख अलग प्रकार की है, संगीत की भूख, साहित्य की भूख, कविता की भूख, मनोरंजन की भूख, खेल कूद, भांति भांति के शौक। पर याद रखिएगा, ये सब जब तक नहीं मिले तब तक आशा में बहुत सुख देंगे। जैसे ही मिल जाएंगे तुरंत ये दुख में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप तरस रहे थे किसी प्रसिद्ध संगीतकार को सुनने के लिए कि कब जिंदगी में ऐसा अवसर मिलेगा, और फिर मौका मिल गया। अब उसका गीत या उसके वाद्य यंत्र को सुनते सुनते आधा घंटे एक घंटे में आप बोर हो जाएंगे। अगर जबरदस्ती की जाए, बंदूक लेके आपके पीछे कोई खड़ा हो जाए कि सुनना ही पड़ेगा, आप इसकी इतनी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे तरफता हूं सुनने के लिए, कब वो सौभाग्य आएगा? आ गया सौभाग्य, सुनो। 6 घंटे तक चलेगा कार्यक्रम। आप परेशान हो चुके हो, अब मजबूरी में आप बैठे रहो, अलग बात है, और 6 घंटे बाद कहा जाए कि नहीं अभी और 4 घंटे होगा, उठ के नहीं जा सकते वरना गोली मार देंगे। अंततः आप कहोगे ठीक है गोली मार दो। अब ये नहीं सहा जाता। जिंदगी भर जिसके लिए तरसे थे उसको हम थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मन के सारे सुख ऐसे हैं, जब तक ना मिले तो सुख की भांति प्रतीत होते हैं, यदि नहीं मिल पाए तो उसका दुख, और अगर मिल गए तब एक नया सिलसिला दुख का शुरू। क्योंकि मन की आदत है बोर होने की, ऊबने की। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है और जो बोर हो सकता है और जो आत्महत्या कर सकता है। बोर्डम इस लेवल तक पहुंच जाती कि मर जाना भी अंगीकार है, अब ये सुख नहीं झेला जाएगा। और सपने में, आशा में वो बड़ा सुखकारी लगता था, बड़ा प्रीतिकर लगता था। तो मन की इस प्रवृत्ति को खूब अच्छे से समझना। मन के तल पर सुख होता है लेकिन बिल्कुल क्षणिक होता है, वो लंबा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन उससे फिर ऊबना शुरू कर देता है। धन्य भागी हैं वे प्रेमी प्रेमिका जिनकी शादी किसी और से हो जाती है। उनको जिंदगी भर ख्याल बना रहता है कि काश इससे शादी हो गई तो बड़ा सुख होता। दुर्भाग्यशाली हैं वे जिनके परिवार वाले बाधा नहीं पहुंचाते और उनकी शादी हो जाने देते हैं। 4 दिन बाद वे अपना सिर पीट रहे होंगे, हे भगवान कहां फंस गए। दूर से जो बहुत सुखदायी प्रतीत होता था, निकट आके उससे ऊब पैदा हो जाती है किसी भी चीज से। आप सोच रहे थे फला फला कार खरीदेंगे फिर बड़ा मजा आएगा, बस थोड़ी देर के लिए मजा आएगा। 2 दिन बाद वो कार पुरानी पड़ गई। अब आपकी निगाह दूसरी कारों पे जाने लगी कि उनको कैसे प्राप्त करें। ये कार का होना ना होना एक जैसा हो गया।
सालों साल जिसके लिए परेशान हुए थे आज आपके पास है, अब वो कोई मीनिंग, कोई अर्थ नहीं रखते। अब उससे और बड़ी कार का ख्याल आ गया। कोई आदमी सोच रहा था एमएलए का चुनाव जीत जाए, अगर नहीं जीता तो बेचारा जिंदगी भर फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, अगर जीत गया तो तुरंत नई झंझट शुरू हो गई। अब मंत्री पद कैसे हासिल हो, फिर मुख्यमंत्री कैसे बने, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे पहुंचे। जिंदगी का अंत है, वासनाओं का अंत नहीं है, और जो भी कामना पूरी हो जाएगी तुरंत हम छलांग लगा के अगले स्टेप की सोचने लगेंगे कि वहां बड़ा सुख है, क्योंकि यहां तो कोई सुख है नहीं जिस स्टेप पे हम खड़े हैं। पहले हम इसी में बहुत सुख मान रहे थे, जब वो प्राप्त हो गया तब पता चला कुछ भी नहीं। तो कहीं और आगे सोचें। इस प्रकार मन सदा अशांत रहेगा। गरीब देशों में शारीरिक कष्ट हैं, गरीबी है, दीनता है, दरिद्रता है, बीमारी है, लंबी उम्र नहीं है, अच्छा घर नहीं है, शारीरिक कष्ट हैं, पेट ही पूरा नहीं भरा। इन लोगों को मानसिक अशांति का पता नहीं चलता। आजीविका कमाने में ही सारा समय गुजर जाता है, साधारण इंतजाम करने में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो भीतर कोई और अशांति है इसका पता भी नहीं चलता, लगता कि यही अशांति है। थोड़े और पैसे मिल जाएं, इसकी अशांति है। इलाज कैसे करवा लें, इसकी अशांति है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे हो जाए, इसका तनाव है। गरीब आदमी की परेशानी अपनी है, उसे गहरी अशांतियों का पता नहीं। वो अमीर आदमी को पता चलती है। बाहर बाहर जो चाहा था वो सब हो गया, अब मुसीबत पता चलती है कि मेरा मन ऐसा है कि वो शांत होता ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए तब पता चलता है कि कैसी मुसीबत है। और मुसीबत भी समझ में आने लगती है कि मेरे भीतर ही है, बाहर की परिस्थिति का कोई सवाल नहीं। बाहर सब अच्छा अच्छा हो गया, जो सोचा था उससे भी ज्यादा हो गया, और भीतर में वैसे का वैसा हूं, हमेशा दुखी, हमेशा परेशान, हमेशा तनावग्रस्त। खूब अच्छे से समझ लेना, शरीर के तल पर या तो कष्ट होता है या कष्ट का अभाव होता है। मन के तल पर या तो क्षणिक सुख होता है या फिर लंबा सुख का अभाव होता है। मन के तल पर दुख नहीं होता। एक कविता की सुंदर किताब आपने नहीं पढ़ी थी तो इससे कोई दुख नहीं था। हाँ, मिल जाएगी आपकी पसंद के गीत उसमें है तो आपको सुख होगा, लेकिन नहीं मिली थी इससे कोई कष्ट नहीं था। शरीर के तल पर उल्टा, अगर भोजन नहीं मिला तो कष्ट होगा, और भोजन मिल जाए तो कुछ खास नहीं होगा। मन के तल पर हमें पता ही नहीं है क्या क्या हो सकता है, हजारों लाखों चीजें संभव हैं, लेकिन जब तक वे नहीं हुई हैं हमें उनकी कोई तकलीफ भी नहीं है। लेकिन एक बार हो जाएं तो क्षणिक सुख मिलेगा, इसके बाद फिर लंबा दुख मिलेगा। सारांश में हम कह सकते हैं, शरीर के तल पर या तो दुख है या दुख का अभाव है, और मन के तल पर या तो सुख है या सुख का अभाव है। अब तीसरा तल चेतना का तल है। शांति केवल वहां संभव है, तो तन और मन के तल पर शांति संभव नहीं है। शांति की जो क्षणिक झलक मिलती है वो भी इसलिए मिलती है कि जब हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तब हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि अब क्या करें। कुछ क्षण के लिए ही वो स्थिति होती है, उस क्षण में हमारा मन ठहर जाता है, और तब भीतर से चेतना में जो शांति है, आनंद है, वह प्रवाहित हो जाता है। मैं मॉर्निंग वॉक को जाता हूं, देखता हूं सड़क पे कुत्ते मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ते हैं, कार के पीछे दौड़ते हैं, बस के पीछे दौड़ रहे हैं, थोड़ी दूर तक जाके फिर लौट आते हैं। कभी कभी संयोग से ऐसा होता है कि कुत्ता दौड़ा और वो कार वहां रुकने ही वाली थी किसी ढाबे पे, और कुत्ता
हांफता हांफता चीखता चीखता दौड़ रहा था, भौंकता हुआ उसके पीछे। अब कार अचानक रुक गई। अब उसको समझ में नहीं आता कि क्या करे। अगर कार उसके हाथ में ना आती तो कल्पना करता रहता कि कोई बात नहीं, दूसरे कार वाले को मजा चखाऊंगा। देखा, डर के भाग गया, मेरे इलाके में कोई रुक नहीं सकता। अब ये कार रुक गई, अब वो क्या करे। मैं देखता हूं मॉर्निंग वॉक के समय ये वाला सीन 2-4 दिन में एक दिन देखने मिल जाता है। कुत्ते को समझ में नहीं आता क्या करे, तो खड़ा रह जाता है। अब कार को ना वो काट सकता ना कुछ कर सकता, फिर पूंछ दबा के धीरे से पलट जाता है, वो वापस अपनी जगह आ जाता है। फिर इंतजार करता है कोई निकले। हमारी स्थिति वैसे ही होती। हम जिसको सुख को पाने के लिए दौड़ रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, बाई चांस वो कभी मिल जाता है। बस हमारी स्थिति उस कुत्ते की भांति है। हम तुरंत दौड़ भी नहीं सकते, तो करें तो क्या करें। और ये सुख मिल गया, इसका क्या करें। तो क्षण भर के लिए हम ठिठक जाते हैं। उस ठिठकने में चूंकि मन दौड़ नहीं रहा, तो भीतर आत्मा की जो शांति है, आनंद है, प्रफुल्लता है, वो प्रवाहित हो जाती है। हम क्या सोचते हैं कि इसकी वजह से, इसकी प्राप्ति की वजह से सुख मिला। तब भी शांति हमें अपने भीतर से मिली थी, याद रखिएगा। आप एक सुंदर सूर्योदय देख रहे हैं और मन ठिठक गया। कोई अनूठा संगीत सुन रहे थे कि चिड़िया की आवाज सुन रहे थे और मन रुक गया। ये जो शांति मिली है, ना तो सूर्योदय से मिली है, ना चिड़िया की आवाज से मिली है। हाँ, ये हुआ कि उन क्षणों में मन भाग दौड़ नहीं कर पा रहा था। 1-2 सेकंड बाद वो फिर करने लगेगा, लेकिन वो 1-2 सेकंड के लिए चूंकि मन रुक गया था, इसलिए भीतर आत्मा का आनंद प्रवाहित हो गया। हमने अनुमान लगाया कि सूर्योदय की वजह से आए। फिर हम सोचेंगे ठीक है, कल भी देखेंगे। अब कल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सोच विचार में पड़े हुए हैं, आपका मन जारी है। और जब सूरज होगा आप सोचने लगे कि नहीं, कल जैसा नहीं है, कल तो बहुत लाल था, आज ये धुंध छा गई, धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। आप अपने सोच विचार में लग गए, पुरानी स्मृतियों में चले गए। वो ठिठकने का क्षण आया नहीं, जहां मन का कुत्ता रुकता। तब आपको लगेगा सब फीका फीका है, कुछ खास नहीं। आप किसी नए शहर गए, पहाड़ी स्थल की सागर तट, वो चित्र आपने, वो रंग आपने, वो पहाड़ियां आपने, समुद्र आपने पहली बार देखा था, तो चित्त अवाक रह गया। उसके पास तुलना करने के लिए कुछ नहीं था अभी तक। लेकिन 2-3 दिन रुकने के बाद ये ट्रिक काम नहीं करेगी, सब जाना पहचाना हो गया, अपना कुत्ता दौड़ता ही रहेगा। और तो हम कहेंगे कुछ खास नहीं, पहले दिन आए थे तब अच्छा लगा था, ऐसे कुछ खास नहीं। उस गांव में रहने वालों को पूछें, कभी भी टूरिस्ट प्लेस पे आप जाएं तो वहां के लोकल निवासी से पूछना कि उनको कैसा लगता है। वो लोग हंसते हैं टूरिस्टों पर, कैसे बेवकूफ है, यहां काहे के लिए आते हैं, यहां क्या रखा है, क्योंकि वो तो वहीं पैदा हुए हैं। उनके लिए ठिठकाने वाली कोई चीज नहीं है। ओशो शिविर लेने गए थे एक बार कश्मीर, डल झील पर 3 सप्ताह शिविर चला। सारे के सारे लोग अधिकांशतः बंबई के ही थे जो उनके साथ आए थे। जब ये लोग वापस लौटने लगे तो वो जो मल्लाह था उसने कहा कि एक कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि कभी बंबई के दर्शन हो जाएं। इन लोगों को बड़ी हैरानी कि बंबई में क्या दर्शन करने जैसा है, हम लोग तो यहां आए हैं छुट्टी मनाने। ये डल झील, बर्फ से आच्छादित हिमालय के चमकीले शिखर, तो बंबई आके क्या करोगे वहां की पॉल्यूशन में, भीड़ भाड़, हल्ला गुल्ला में। तब उस मल्लाह ने कहा कि मैं हैरान होता हूं कि आप लोग यहां क्यों आए, यहां क्या रखा है,
पानी है, पत्थर है, पवन है, और तो कुछ है नहीं। मुंबई वालों का मन डल झील में जाके ठिठक जाएगा, और डल झील में जो पैदा हुए हैं उस इलाके में, वो जाके मुंबई की गगनचुंबी इमारतों को देखकर अवाक रह जाएंगे। लेकिन जो भी होगा वो होगा क्षण भर को ही, कुछ देर बाद फिर नहीं होगा। समझदार व्यक्ति खोजने की कोशिश करता है कि क्षण भर को भी जो एक झलक मिली आनंद की, वो कहां से आई। निश्चित रूप से उस दृश्य से, उस घटना से, उस व्यक्ति से नहीं आई, क्योंकि दोबारा फिर उसी से नहीं आती। अगर उससे आई होती तो हर बार आनी थी, वैसा तो नहीं होता। तब यह विज्ञान समझ में आता है कि मन रुक गया था, उस ठहराव में, उस स्थिरता में कुछ हुआ, निश्चित रूप से वह मेरे ही भीतर हुआ। और तब समझदार व्यक्ति बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी बाहरी ऑब्जेक्ट के, सीधा ही उस ठहराव में डूबने की कोशिश करता है, और तब आत्मा के तल की शांति और आनंद का एहसास होता है, और तब पता चलता है वह शाश्वत और सनातन है। तो फिर से दोहरा दूं संक्षेप में, शरीर के तल पर या तो दुख होता है या दुख नहीं होता है, बस। सुख जैसी कोई चीज नहीं है। मन के तल पर या तो सुख होता है या सुख का अभाव होता है, और वह सुख बिल्कुल क्षणभंगुर होता है, और उसके बाद दुख का एहसास और प्रगाढ़ होता है। जैसे आप रात अंधेरी थी और सड़क पे जा रहे थे, और अचानक सामने से एक ट्रक आ गया, तेज रोशनी वाला। ट्रक तो गुजर गया, लेकिन अब आपके लिए सड़क और भी अंधेरी हो गई। कुछ सेकंड के लिए तेज रोशनी आपने देख ली। पहले आप इसी अंधेरी सड़क पे चल रहे थे, हल्का फुल्का दिख रहा था, अब वो दिखना भी बंद हो गया। क्षण भर की चकाचौंध। तो मन के तल पर ऐसा ही होता है, क्षण भर की चकाचौंध, और फिर घनघोर अंधेरा, पहले से भी ज्यादा अंधेरा। मुझे याद आता है, नेपाल में एक सज्जन आए थे, बहुत ही दुखी, बिल्कुल उदास, गंभीर नजर आए। तो 3-4 दिन जब हो गए, फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों इतने परेशान से रहते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड टूर की वजह से। और विस्तार से मैंने पूछा कि इसमें क्या परेशानी, भाई आप ही तो शौक से आए हैं यहाँ। कहने लगे शौक से नहीं आया, मजबूरी में आया हूं। 5वीं बार है ये वर्ल्ड टूर की, मजबूरी में आए। कहने लगा अगर नहीं जाओ वर्ल्ड टूर पर साल में एक बार, तो वो मित्र मंडली जो है हमारी, वो समझने लगती कि तुम गरीब हो, पैसे की कमी आ गई। वो काफी अमीर थे। वो कहा हमको सिद्ध करने के लिए हम काफी अमीर हैं, साल में एक बार वर्ल्ड टूर पर जाना ही पड़ता है। हम लाचार हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। बोले नेपाल हम 5वीं बार आए हैं, ये चितवन के गैंडे कितनी बार देखें। देख चुके अब, लेकिन फिर वहीं जाना होगा, और फिर फोटो भी लेनी होगी, जाकर दोस्तों को बताना है कि हम फिर गए थे। थक चुके। वही बिल्डिंगें, वही पहाड़, वही जानवर, कितनी बार देखें। उस आदमी की मुसीबत समझो। प्रतिष्ठा बचाने के लिए गैंडों की तस्वीर भी लेगा वो मन ही मन बौखलाया, गुस्से में है कि हराम ज्यादा गैंडा। काहे के लिए भगवान ने बनाया। किसी काम का ना धाम का, इससे तो अच्छी हमारी भैंस। भैंस पे मिट्टी पोत दो तो वैसी दिखाई देगी गैंडा जैसे।
तो मन के तल पर जो क्षणभंगुर सुख है और उसके बाद लंबा सुख का अभाव है। अब चेतना की बात समझना बहुत आसान होगा। चेतना के तल पर कह लो शांति है या कह लो परम सुख। यहां परम से मतलब शाश्वत सनातन। बेहतर हो हम उस दूसरा नाम दें, सुख ना कहें, आनंद कहें। तो भीतर शांति और आनंद है। जब ओशो कह रहे हैं उस तरफ आंखें खोलो, अर्थात अपने स्वयं के प्रति जागो, वहां आनंद का भंडार है, शांति ही शांति है।